हेलो। मैं हूं शान और शान क्लासेस की यूट्यूब चैनल्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम सीखेंगे वर्ड पैड के बारे में। इसके पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको वर्ड पैड के कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज और कुछ बेसिक ऑप्शंस के बारे में विस्तार से समझाया था। आज हम उसके आगे के जो ऑप्शन बचे हुए थे उनके बारे में विस्तार से आपको एक एक करके सारे ऑप्शन के बारे में समझाएं। यहाँ पर हमने इसके पहले वाली वीडियो में यहाँ पर लाइन स्पेसिंग तक के ऑप्शन मैंने आपको समझा दिए थे। अब आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमने सबसे पहले अपने प्रोग्राम को वर्डपैड प्रोग्राम को ओपन कर लिया है। वर्डपैड प्रोग्राम को ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने कुछ मैटर टाइप कर लिए हैं। यहाँ पर कुछ टेक्स्ट हमने टाइप कर लिया है। यहाँ पर इसकी फॉन्ट साइज हमने इंक्रीज कर दिए। तो यहाँ पर ये जो मैटर हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखे हुए मैटर को अगर मान लीजिए हम कोई हेडिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पर हम हेडिंग दे सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, तो हमने यहाँ पर हेडिंग दी है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर जो हमने लिखा है ये अभी मेरे लेफ्ट साइड में, इसको हमें सेंटर में करना है, बीच में करना है। तो इसके लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि हम यहाँ पर सेंटर का ऑप्शन इस पर क्लिक कर दें, हमारा मैटर सेंटर में चला जाएगा। और या तो अगर हमें लेफ्ट में रखना है तो ऐसे लेफ्ट में भी रख सकते हैं, राइट में करना हो तो यहाँ से राइट में भी ले जा सकते हैं। और यही काम अगर हम शॉर्टकट की का यूज करके करना चाहें तो हम अपने कीबोर्ड से जैसे ही कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे और एल बटन प्रेस करेंगे वैसे ही हमारा लिखा हुआ मैटर लेफ्ट साइड में चला जाएगा। अगर हमें बीच में करना हो तो कंट्रोल के साथ ई बटन प्रेस करेंगे, वैसे ही हमारा मैटर सेंटर में चला जाएगा। और अगर हमको अपने लिखे हुए टेक्स्ट को राइट साइड में ले जाना हो तो कंट्रोल के साथ आर बटन प्रेस करेंगे तो हमारा मैटर राइट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से हमने कंट्रोल ई कर दिया है, सेंटर में कर दिया है। अब अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर भी जो मैटर मैंने लिखा हुआ है ये मैटर इधर से तो एडजस्ट है, इक्वल साइज में है, लेकिन इधर से इसकी साइज एडजस्ट नहीं है। तो अगर हम भी चाहते हैं कि इधर से भी हमारा मैटर इक्वल साइज में हो जाए तो यहाँ पर एक ऑप्शन हमको मिलता है जस्टिफाई का। जैसे ही हम जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ जी बटन प्रेस करेंगे वैसे ही हमारा लिखा हुआ मैटर इधर से भी इक्वल साइज में हो जाएगा और इधर से भी इक्वल साइज में एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हमको अगला ऑप्शन मिलता है यहाँ पर पैराग्राफ। जैसे ही हम पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पर इस पैराग्राफ में पूछ रहा है कि आप लेफ्ट साइड से कितना सेंटीमीटर छोड़ के टाइप करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 0.5। राइट साइड से कितना छोड़ के करना चाहते हैं 0.5। कह रहा है कि जो पहली फर्स्ट लाइन आपने लिखी है ये कितना आप छोड़ना चाहते हैं सेंटीमीटर में, तो ये हम छोड़ना चाहते हैं 3 सेंटीमीटर। तो जैसे ही हम 3 लिख करके फिर यहाँ पूछ रहा है कि दो लाइनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो यहाँ से 1 कर देते हैं। पूछ रहा है अलाइनमेंट क्या होगा, तो जस्टिफाई रहने देते हैं। और जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ मैटर जो मेरी फर्स्ट लाइन मैंने छोड़ी थी 3 सेंटीमीटर, वो 3 सेंटीमीटर फर्स्ट लाइन छूट जाएगी और लेफ्ट साइड से 0.5 इंच सेंटीमीटर और राइट साइड से 0.5 सेंटीमीटर हमारी स्पेस हो जाएंगे और हमारे मैटर यहाँ पर टाइप हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम अपने इस पेज पर किसी भी प्रकार की कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर पिक्चर ऑप्शन हमें मिलता है। यहाँ पर एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस पर भी क्लिक करेंगे तब भी पिक्चर के डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएंगे, या यहाँ पर पिक्चर पे क्लिक करेंगे भी हमारे सामने पिक्चर के सारे ऑप्शन एक्टिव हो जाएंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर हमारे सिस्टम में जहां पर भी पिक्चर होगी यहाँ से हम अपनी पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही ओपन करेंगे वैसे ही वो पिक्चर हमारे पेज पर आकर के इंसर्ट हो जाएगी। हमारी जो पिक्चर है वो बहुत लार्ज साइज में है, बहुत बड़ी साइज में है। इसे छोटा करना चाहते हैं तो छोटा करने के लिए पहली शर्त ये है कि अपने माउस से अपनी इस इमेज पर ऐसे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पॉइंट क्रिएट हो जाते हैं। जब आप अपने माउस को इस पॉइंट पर लेकर के जाते हैं तो यहाँ से एरो का इस्तेमाल करके आप अपनी इमेज को छोटा कर सकते हैं।
यहाँ कॉर्नर पर आएंगे तो जब ये एरो शेप बन जाएगा तो माउस से लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे और जैसे ही ड्रैग करेंगे हमारी इमेज जो है वो यहाँ पर छोटी हो जाएगी। तो यहाँ से हम अपनी इमेज को छोटा कर सकते हैं, ऐसे कॉर्नर पर ड्रैग करके भी छोटा कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट से भी छोटा कर सकते हैं, इस तरह से। तो हम अपनी इमेज को किसी भी एंगल से हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इसी में अगला ऑप्शन हमारे सामने आता है, चेंज पिक्चर। अभी आप देख रहे होंगे ये दोनों ऑप्शन अभी हिडन है, तो ये तब एक्टिव होंगे जब आप अपनी इमेज पर ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमारी इमेज सेलेक्ट हो चुकी है तो यहाँ पर ये ऑप्शन एक्टिव हो चुका है। अगर हम ये चाहते हैं कि इस इमेज को किसी दूसरे इमेज के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, तो चेंज पिक्चर पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सिस्टम में जहां पर भी इमेज होगी यहाँ से हम अपनी इमेज को ओपन कर लेंगे सेलेक्ट करके। तो मान लीजिए हम यहाँ से ये इमेज लगाना चाहते हैं, तो जैसे ही हम इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे हमारी ये इमेज हमारी दूसरे इमेज के साथ रिप्लेस हो जाएगी। इसी के साथ साथ वापस से हमको अपनी इमेज को चेंज करना है तो यहाँ पर हम अपनी इमेज को दोबारा से चेंज कर सकते हैं। अपनी इमेज को हम सेलेक्ट करेंगे, चेंज पिक्चर में जाएंगे और जहां पर भी हमारी इमेज होगी वहां से हम अपनी इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके जैसे ही ओपन करेंगे हमारी इमेज दोबारा से वापस आ जाएगी। जब ये इमेज हमारी आ गई तो ये इमेज हमारी छोटी है, इसको एक्चुअल साइज में करना चाहते हैं तो यहाँ से जब हम पिक्चर में जाएंगे तो यहाँ पे रिसाइज पिक्चर का ऑप्शन आता है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो पूछ रहा है कि आप हॉरिजेंटली कितना बढ़ाना चाहते हैं, वर्टिकली कितना बढ़ाना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि खाली हॉरिजेंटल बढ़े या वर्टिकली बढ़े तो यहाँ से ये जो लॉक एस्पेक्ट रेशियो दिया है इसको हटा देंगे। अब यहाँ पर हम जितना भी बढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए 10% करना चाहते हैं तो जैसे ओके करेंगे वैसे ही हमारी इमेज 10% जो है वो वर्टिकली इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम अपने इस लिखे गए डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम को मेंशन करना चाहते हैं तो यहाँ से हम डेट एंड टाइम पर चले जाएंगे। यहाँ पे कुछ पहले से बने बनाए हमको फॉर्मेट मिलते हैं, जिस भी फॉर्मेट में हमको यूज करना है यहाँ से उस फॉर्मेट को हम सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही ओके करेंगे वैसे ही वहां पर टाइम एंड डेट हमारे पेज पर आकर के इंसर्ट हो जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर हम ये चाहते हैं कि हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाएं, हम एमएस पेंट में चले जाएं, हम एक्सेल की शीट पर चले जाएं, हम एमएस वर्ड के शीट पर चले जाएं और वहां से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेकर के आए तो यहाँ से इंसर्ट ऑब्जेक्ट पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने इंसर्ट ऑब्जेक्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमको अलग अलग प्रकार के बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, बहुत सारे यहाँ पर जो हमारे सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए हैं उन सारे के सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पर हमको मिलते हैं। यहाँ से जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करना चाहते हैं, जिस भी प्रोग्राम पर आप जाना चाहते हैं, यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। मान लीजिए हमको पेंट ब्रश पिक्चर में जाना है तो यहाँ से हम पेंट ब्रश पिक्चर को चूज करके जैसे ही ओके करेंगे हमारे सामने फॉरन पेंट ब्रश का यानी कि एमएस पेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, यहाँ पर हम जैसे ही उसको ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद मान लीजिए हमको इसमें कोई कलर फिल करना है तो कलर को फिल करके हमें इसको सेव नहीं करना, हमें जैसे ही बस जैसे यहाँ से हम कट करेंगे वैसे ही वो ऑब्जेक्ट हमारे पेज पर आकर के इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ से हम छोटा करना चाहते हैं छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना चाहें तो हम बड़ा कर सकते हैं, वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस इमेज को छोटा या बड़ा किया था। अब आ जाइए, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला ऑप्शन उनको आता है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है किसी भी वर्ड को ढूंढना। तो जैसे ही हम फाइंड पर क्लिक करेंगे तो पूछ रहा है कि आप किस वर्ड को ढूंढना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम ढूंढना चाहते हैं ओ को। तो जैसे ही हम यहाँ पर ओ लिखेंगे तो यहाँ पूछ रहा है कि मैच होल वर्ड ओनली, सारे मैच को सारे वर्ड को मैच करना चाहते हैं तो मैच होल वर्ड ओनली जैसे क्लिक करके क्लिक करेंगे यहाँ पे जहां जहां ओ होगा वो वहां पर आपको दिख जाएगा। या सिर्फ मैच केस का यूज करना चाहते हैं तो मैच केस का इस्तेमाल कर लेंगे, तो जहां जहां सेम ऑब्जेक्ट आपको मिलेंगे वहां वहां वो आपको इंडिकेट कर देगा कि कहाँ कहाँ पर आपके ओ मौजूद है। तो फाइंड ऑप्शन का इस्तेमाल किसी भी वर्ड कैरेक्टर सेंटेंस को हम सर्च करने के लिए ढूंढने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिप्लेस। अगर हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे जहां जहां ओ है वहां वहां हम जेड कर देना चाहते हैं, तो जैसे हम यहाँ पर जेड लिखेंगे तो पूछ रहा है कि रिप्लेस करना चाहते हैं, तो जहां ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट है
बस उसी को करना चाहते हैं तो रिप्लेस पर क्लिक कर देंगे, सिर्फ इसी जगह चेंज होगा, बाकी जगह नहीं चेंज होगा। लेकिन रिप्लेस सारी जगह पर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिप्लेस ऑल पर करेंगे, तो हमारा ओ था वहां वहां जेड हो जाएगा। इसी के साथ साथ इसको वापस से नॉर्मल करना है तो यहाँ पर जेड को लिखेंगे, और किससे हमको रिप्लेस करना है, ओ से रिप्लेस करना है, तो जहां जहां जेड होगा वहां वहां ओ आ जाएगा। तो जैसे ही हम रिप्लेस ऑल, तो यहाँ जहाँ जेड था वहां वहां हमारे सामने फिर से वापस आ जाए। ठीक है, तो रिप्लेस ऑप्शन का इस्तेमाल किसी भी हम वर्ड कैरेक्टर सेंटेंस को किसी दूसरे वर्ड कैरेक्टर सेंटेंस के साथ रिप्लेस करने के लिए यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ साथ हमारे सामने अगला ऑप्शन आता है यहाँ पर सेलेक्ट ऑल। अगर हम किसी भी मैटर को सेलेक्ट करना चाहते हैं, एक ही बार में पूरे के पूरे मैटर को अगर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से सेलेक्ट ऑल पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा पूरा का पूरा मैटर एक ही बार में सेलेक्ट हो जाए। यही काम हम यहाँ पर क्लिक करके भी कर सकते हैं, या तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ए बटन को जैसे ही हम प्रेस करेंगे हमारा सारा का सारा मैटर एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक के सारे होम टैब के मैंने एक एक ऑप्शन के बारे में आपको विस्तार से समझा दिया है। तो आ जाइए व्यू टैब की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है जूम इन का। अगर हम अपने पेज को बड़ा करना चाहते हैं तो जैसे ही जूम इन पर क्लिक करेंगे हमारा पेज बड़ा होता चला जाएगा। अगर हम अपने पेज को छोटा करना चाहते हैं तो जूम आउट पर क्लिक करेंगे, हमारा पेज छोटा होता चला जाएगा। हमारा पेज बहुत बड़ा हो गया है, बहुत छोटा हो गया है, हम चाहते हैं एक ही बार में हमारी स्क्रीन पर आकर के एडजस्ट हो जाए, तो यहाँ पे 100% दिया हुआ है। जैसे ही हम 100% पर क्लिक करेंगे हमारा पेज 100% पर आकर के हमारी स्क्रीन पर एडजस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमको ये रूलर दिखाई दे रहा है। ये रूलर अगर हम हाइड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा रूलर यहाँ से हाइड हो जाएगा, स्केल हमारी छिप जाएगी। वापस लाना है तो यहाँ पे रूलर पे क्लिक करेंगे, ये वापस आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है स्टेटस बार जो हमको नीचे दिख रहा है इसको हाइड करना हो तो इस पर हम क्लिक करेंगे, हमारा स्टेटस बार हाइड हो जाएगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा स्टेटस बार दोबारा से वापस आ जाएगा। फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है वर्ड रैप। अब देखिए यहाँ पर रैप, अगर हम इसको नो रैप कर दें तो क्या होगा। ये कुछ मैटर हमने लिखा हुआ है और जैसे मैंने नो रैप किया तो क्या हो गया कि हमारा जो मैटर है वो आगे की तरफ चला गया। यहाँ से हम इस तरह से ड्रैग करके अपने मैटर को देख सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा मैटर हमारे स्क्रीन पर ही सेट रहे, तो यहाँ पर हमको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। विंडो के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं तो रैप टू विंडो कर दीजिए। रैप का मतलब होता है ऊपर नीचे कर देना, तो स्क्रीन के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होकर के आके सेट हो जाएगा। या ये जो रूलर हमको दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो रैप टू रूलर पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा लिखा हुआ मैटर रूलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमको अगला ऑप्शन मिलता है मेजरमेंट यूनिट। हमारी जो ये स्केल है ये सेंटीमीटर में है, हम इंचेस में करना चाहते हैं तो इंच में हो जाएगी। हम यहाँ से पॉइंट में करना चाहते हैं तो पॉइंट में हो जाएगी। हम यहाँ से पिकॉस में करना चाहते हैं तो पिकॉस में हो जाएगी। तो जिस भी हम अपनी स्केल को जिस भी मेजरमेंट में रखना चाहें यहाँ से हम अलग अलग मेजरमेंट को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको एक एक ऑप्शन के बारे में समझा दिया। उम्मीद है कि आपको एक एक ऑप्शन खूब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।